हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 19 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 6 जिसके अंतर्गत राज्यपाल यानी कि गवर्नर आता है और भाग 6 का नाम है हमारा स्टेट या राज्य भी उसको हम कह सकते हैं। चलिए हम समझते हैं भाग 6। भाग 6 में ज्यादातर तो देखो राज्यपाल की चर्चा की गई है। संपूर्ण हम भाग 6 समझेंगे आज। अनुच्छेद 152 इसमें राज्य की परिभाषा है यानी कि राज्य की जनसंख्या, राज्य का आकार, राज्य की जो भी जानकारी होती है सभी अनुच्छेद 152 में है। अनुच्छेद 153 इसमें आ जाते हैं हमारे राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा किंतु दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं हमारा देश है, सिर्फ हमने नक्शा नहीं बनाया, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। देश है, अगर उसमें हम 4 पार्ट में हम उसको बांटते हैं 1 2 3 4, ठीक है। हमने एक देश को 4 पार्ट में बांटा। देश है, इसको हमने 4 पार्ट में बांटा, इसको हम कह सकते हैं राज्य, ठीक है। सभी 4 राज्य हमारे, अगर 4 राज्यों को हर एक राज्य को एक राज्यपाल की जरूरत होगी, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं दो राज्यों के राज्यपाल एक हो, लेकिन 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक नहीं होंगे। लेकिन एक राज्य का एक राज्यपाल तो फिक्स है कि होना ही है, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में है। किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 154 अनुच्छेद 154 कहता है हमारा राज्यपाल एक औपचारिक प्रधान होता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल एक औपचारिक प्रधान होता है हमारे राज्य का, और वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। इसको आप लिंक कर सकते हैं राष्ट्रपति वाली वीडियो से, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का औपचारिक पद है और राज्यपाल जो है हमारे राज्य का औपचारिक पद है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि जो हमने 4 राज्य बनाए थे 1 2 3 4, ठीक है, इनमें अगर हमें राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो प्रधानमंत्री जो है हमारे, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे हमारे देश के, वो राष्ट्रपति की सलाह से यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि आप इन लोगों को राज्यपाल बना दीजिए, तो वह उनको राज्यपाल बना देंगे, ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यानी कि ना कोई विधायक या सांसद जो कार्यकाल होता है, यानी कि एमएलए या एमपी का जो कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 वर्ष का, वह कार्यकाल इसमें नहीं होता है। इसमें होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 1 दिन में भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 5 साल बाद भी हटाएं, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल का कार्यकाल कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता, यानी कि अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सरकारी नौकरी ना हो, ठीक है। लाभ के पद का मतलब दोस्तों सरकारी नौकरी ना हो, कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, तब आप राज्यपाल के लिए योग्य हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें। पहली है वह संसद या
विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारे संसद या विधानमंडल यानी कि राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा, तीनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। हम दूसरा पॉइंट कहता है जब वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमने 4 पार्ट बनाए थे, फिर समझते 1 2 3 4, ठीक है। अब अनुच्छेद हमारे 158 का दूसरा पॉइंट कहता है अगर 1 नंबर का कोई व्यक्ति है तो भाई 1 नंबर में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, उसको 2 3 4 किसी में भी राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है, किंतु जहां का वह निवासी है, जिस राज्य का वह निवासी है, वहां का उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। किसी अन्य राज्य में ही उसको राज्यपाल बनाया जाएगा। अनुच्छेद आता है हमारा 159। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते थे, ऐसे ही राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, वो जिले में होता है। हाई कोर्ट हमारे राज्य में होता है, राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 160 ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसे नियंत्रण करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। यानी कि हमारे देश में कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें राष्ट्रपति कह सकते हैं इसको, माना कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगर कोई युद्ध हुआ देश में तब मुख्यमंत्री को साइड में कर दिया जाएगा। और क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि राज्य का मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का होता है तो वह केंद्र की सारी बातें नहीं मानता है, इसलिए उसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं कभी कभी, उसकी चर्चा भी है, वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ऐसे में राज्यपाल के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं, मुख्यमंत्री के पास शक्तियां 0 हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यह फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने कोई जुर्म किया है, अगर आप राज्यपाल के पास क्षमादान के लिए जाते हैं तो वह आपकी फांसी तथा कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य शक्ति के लिए आपको माफ नहीं कर सकता, किंतु अन्य कोई मामला है तब वह आपको माफ कर सकता है। किंतु फांसी की सजा और कोर्ट मार्शल की सजा जो है वह राष्ट्रपति माफ कर। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। यानी कि राज्य में कोई भी पद है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, और राज्य में कौन से कार्य होंगे, कौन से नहीं होंगे, वह राज्यपाल विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। भाई सेम टू सेम अनुच्छेद कह भी सकते हैं हम इसको कि राज्यपाल को क्या कार्यपालिका में काम करना है, उसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि होता ही है। हमारे राज्य में मंत्री होते हैं, वह सब राज्यपाल के नीचे ही काम करते हैं और उनके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री एक लिस्ट जारी करते हैं कि राज्यपाल से कहते हैं कि हमें इन लोगों को यह विभाग देना है, तो राज्यपाल उसको साइन करके लागू करते हैं। पर सिफारिश तो होती है मुख्यमंत्री की ही, और मंत्रिमंडल जो है वो राज्यपाल के लिए काम करता है, लेकिन उसके मुख्य होते हैं मुख्यमंत्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।